की बच्चा दी थी जी। हाँ, इसमें दूध ज़्यादा नहीं था, तब भी 6 लीटर था। मतलब टाइम का 6 लीटर मतलब 12 लीटर पर डे दोनों लिए थे। कितने में लिए थे? 180 में लिए थे। 180 मतलब अगर देखा जाए तो 90 हज़ार की आपकी एक 22 लीटर देती है। अच्छा सर, ये दोनों गाय कहाँ से लिए आप? ये भी वहीं से लाए हैं, शकील डेयरी फार्म। 22 लीटर, वो भी 22-24 लीटर, ये 25 लीटर। ये कम से कम 30 के समथिंग जाएगी। जी। कितना दिन की बच्चा 50 में है। 18 फीट चौड़ाई है, 50 नहीं, फीट। ये जो सेट बना है ये 18 बाई 20 में बना है। बाकी पूरा इसकी चौड़ाई 50 फीट। हमारे यहाँ डेयरी फार्म है कंपनियों का, जैसे पहले शुद्ध डेयरी थी, अभी काशी मिल्क प्रोडक्ट कंपनी का चला रहे हैं। वो भी लगे, अगर कोई व्यवसाय नहीं, नौकरी नहीं है तो क्या नौकरी के पीछे भागना है सर। कुछ पैसा लगा करके 2 ही गाय, 1 ही गाय से शुरुआत। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हमारे साथ एक युवा हैं जो कि चंदौली के रहने वाले हैं, चंदौली ज़िले के हैं। इनके फार्म का विजिट है। ये 3 महीने पहले यानी सितंबर में अपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया। साथ में ये काशी डेयरी भी चलाते हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि इनके जितने भी जानवर हैं सारे हाई मिलकर हैं, सारे 20+ के जानवर हैं और इन 4-5 जानवरों से ये अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। लोग इधर उधर जो भटकते हैं कि ये काम मैं आज शुरू करूँगा, कल शुरू करूँगा, करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये रहता है कि मैंने शुरू तो कर दिया, लेकिन आगे क्या होगा। उनके वैसे लोगों के लिए एक उदाहरण है। तो आइए हम सर से बातें करते हैं, इनके जर्नी के बारे में जानते हैं, क्या इनका क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई लिखाई के बाद क्या करते थे, फिर आज कहाँ हैं। सारी चीज़ उन्होंने वीडियो में बताया है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कहाँ दूध बेचते हैं, इनका प्रतिदिन का मुनाफा कितना होता है। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम सर से मिलते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान है और ये ग्राम सुंडेरा, थाना चेदरा, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। कब से सर आप जो है इस डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आए हैं? ये सर मैं 9वां महीने में का आया हूँ सर। मतलब इसी साल आपने हाँ, स्टार्ट इसी किया? साल 3 महीने हुआ लगभग। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले सर पढ़ाई करते थे और एक छोटा सा दुकान है। तो पढ़ाई के बाद आप डायरेक्ट जो है कि डेयरी फार्मिंग में आ गए। कहाँ से मोटिवेट हुए, कहाँ देखे कि नहीं ये बिजनेस करने लायक है, इसमें कुछ स्कोप दिख रहा है? सर वो पढ़ाई के बाद में हम एक छोटा सा डेयरी फार्म था पहले चलाते थे, उसके बाद उसी में रुझान मेरा आया, उसके बाद इसमें आ गए। मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसी समय मतलब छोटे स्तर पे रखे थे जानवर, तो शुरुआत वाली गाय जो शुरू में रखे थे है या फिर उसको निकाल दिया आप? नहीं, ये खरीदे थे। ये वाली गाय? हाँ, गांव से खरीदे थे, गांव में की ही है। मतलब इसी गाय से आपने फार्म की शुरुआत की थी। थोड़ा सा इस गाय के बारे में बताइए। ये गाय सर हम खरीदे थे 27,000 रुपये में जी। 4 महीने, अरे 3-4 दिन की बच्चा दी थी जी। हाँ, इसमें दूध ज़्यादा नहीं था, तब भी 6 लीटर था। मतलब टाइम का 6 लीटर मतलब 12 लीटर पर डे। और 27,000 में आपने खरीदा? हाँ, 27,000 में खरीदे थे। ये हो गई आपकी पहली गाय। हाँ। और उसके कितने दिन के बाद फिर दूसरी गाय लेके आए और कौन सी गाय लेके आए? उसके बाद सर ये दोनों गाय लेके आए हम, ये वाली एक साथ में। इसके बारे में बताया सर। ये अब इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं, लेकिन बताया गया कि ये गिरलैंडो नस्ल की है जी। और ये वही एक एचएफ क्लास है सिंग वाली। कितने दिन की बच्चा दी हुई है ये वही बता रहे हैं, 19 तारीख को लेके आए थे जी, 9वां महीना में। मतलब 9 महीने पहले? हाँ, नहीं, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? 3 महीने पहले, मतलब सितंबर में देखा जाए हाँ, तो। सितंबर। बच्चा कौन सा है इसका? इसका बच्चा वो है काला वाला, यही उधर खड़ा है। हाँ। तो कितना दूध आप दुहे थे वहाँ पे? वहाँ पे ये इसका मिल्क निकला था 9 लीटर, अभी ताजी थी। एक टाइम का? एक टाइम का, हाँ, एक ही टाइम मिल्क लेके चले। और कितना में बताया आप, कितना में लिए थे? ये दोनों एक ही साथ में लिए थे जी। एक ही साथ दोनों गाय लिए थे? कितने में लिए थे? 180 में लिए थे। 180 मतलब अगर देखा जाए तो 90 हज़ार की आपकी एक गाय पड़ी। तो कहीं आपको ये नहीं लगा कि हम महंगा ले रहे हैं? नहीं, हमें नहीं लगा, ठीक ठाक था रेट। जहाँ भी वहाँ पे गए थे, बहुत सारे कस्टमर आते हैं जी। कहाँ से लिए थे? ये हम लिए हैं शकील डेयरी फार्म, अयोध्या से। ये दोनों गाय आप अयोध्या से लेके आए थे? जैसे आप अपने क्षेत्र की बात करें, अगर अपने क्षेत्र में इस तरह की गाय हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो कहीं जहाँ तक हम भी घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने वहाँ ज़्यादा पैसा दिया है। अगर आप 90 हज़ार की गाय लेते हैं और उसके पास मिनिमम कम से कम 27-28 लीटर दूध होना चाहिए एक गाय का दोनों टाइम का 28 लीटर दूध। इससे कम 90 हज़ार 1 लाख हम लगाएंगे। हाँ, तो वो वाली देती है, वो जो है 22 लीटर देती है। थोड़ा सा हम चलेंगे उसके पास भी। ये 22 लीटर देती है। ये वाली गाय? ये हाँ, ये 22 लीटर देती है पर डे। ये 22 लीटर देती है। अच्छा सर, ये दोनों गाय कहाँ से लिए आप?
ये भी वहीं से लाए हैं, शकील डेयरी फार्म। मतलब सारी गाय जो है शकील डेयरी फार्म की ही है। शकील डेयरी फार्म। कभी आपने ये प्रयास नहीं किया कि हम लोकल अपने क्षेत्रों में गाय खरीदें? गए कम से कम हम इसके लिए 5-6 महीने भ्रमण किए, कई लोगों को मित्र को लेकर भी किए, जी लेकिन वैसी गाय हमें कहीं जमी नहीं। जी, मतलब उस तरह की गाय अपने क्षेत्र में नहीं, देखने के लिए आपको 5 नहीं लीटर, मिली। 6 लीटर, 7 लीटर यही मिल रही थी बस। जो बाहर से लेके गाय आते हैं, जैसे अयोध्या से आपने बताया, हम्म। तो वहाँ से लाने में थकान होता होगा, स्ट्रेस में जानवर आते होंगे, क्या करते हैं आप उसको सही करने के लिए? थकान में उतना तो मतलब आने में मान लीजिए 5-6 घंटे लग जाता है इनको आने में। जी तो उसके बाद इनको वही फीड उड खिलाते हैं, उसके बाद इनको वो देते कैल्शियमेट जेल एडवांस दे देते हैं, जो थकान वगैरह रहता है इनका ठीक ठाक हो जाता है। जी, उसके बाद फीडिंग वुडिंग करते हैं। मतलब दूध पे आ हाँ, जाती है। आ जाती हैं। और इस गाय के बारे में बताएं सर, ये जो वाली। हाँ, ये वाली भी गाय है। जी, ये भी वहीं से लिए हैं? है वहीं से लिए, लेकिन इसके अंदर भी मान लीजिए सर 25 लीटर दूध है टाइम का। जी, दोनों टाइम का 25 लीटर? हाँ, दोनों टाइम का 25 लीटर है, बस थोड़ी सी ये दुबली पतली है। जी, ये मान लीजिए 80,000 रुपये मिली थी। ये गाय आपने वहाँ 80,000 में लिया था, 25 लीटर दूध है। 4 दांत की है। थोड़ा सा बॉडी से डाउन है, डाउन लेकिन है, मिल्क इसके अच्छा है। हाँ, दूध जो है, हाँ और कहीं ना कहीं ये अपने ब्रीड पे दूध कर रही है। हाँ, ब्रीड पे कर रही है। और ये वाली सर? ये जी, ये तो गाभिन लेके आए थे, हमारे यहाँ बच्चा दिए। मतलब वहाँ प्रेग्नेंट थी? हाँ, प्रेग्नेंट इसको थी। कितना में दिए थे वो? ये दोनों साथ में लिए थे, मतलब दोनों एक ही साथ में लिए थे। ये दोनों कितने में आई थी? ये दोनों आई थी 2 लाख रुपए में। मतलब 1-1 लाख की दोनों गाय पड़ी? नहीं, इसका दाम ज़्यादा ही हो गया ना। ये वाला ज्यादा? अच्छा, वो 80 हो गई, ये 20 मान के हाँ, चलिए। ये मान के चलिए। ये मैक्सिमम कितना दूध करी? ये मान के चलिए सर, अभी तो थनैला हो गया है, लेकिन ये कम से कम 25 लीटर पर डे का भी है। मतलब ये भी अभी 25? अच्छे से हाँ, अभी इसको अच्छे से फीड भी नहीं खिला पा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि वो भी गाय आपने बताया 22 लीटर, वो भी 22-24 लीटर, ये 25 ये लीटर। कम से कम 30 के समथिंग जाएगी। जी, कितना दिन की बच्चा दी है ये? ये बच्चा दी है मान लीजिए सर 20-21 दिन हो गया, 28 तारीख को दी थी। मतलब अगर कहीं ना कहीं इसको अगर थनैला नहीं हुआ होता तो अब इसका समय आ गया था पिक पे आने के लिए। अच्छा से जो है कि फीड करा के आप पिक पे इसको ला सकते थे। इसको अच्छे से फीड भी नहीं भी खिला पा रहे हैं। आज दवा हुआ है, लगभग ठीक हो जाएगी अब, जी, भगवान का आशीर्वाद। तो हम देख रहे हैं कि सफाई भी बहुत बढ़िया है आपके पास। ठंडी के मौसम में इतना सूखा रखे हैं अपने फर्श को, कहाँ से चूक हुई कि थनैला हो गया आपकी गाय को? ये सर स्टार्टिंग में जब आए थे तो इसको स्वेलिंग थी, जब बच्चा नहीं दी थी जी, तो उसके बाद उसी टाइम इसको फिर बच्चा नहीं दी थी, इसको इंजेक्शन वगैरह लगवाएं, तो उस टाइम बच्चा देने वाली थी तो इसको डबल डोज नहीं दिया गया, कहीं बच्चे पे इफेक्ट ना आ जाए। जी, फिर बच्चा हुआ, फिर उसको हल्का फुल्का दवा हुआ दिया गया, फिर कंट्रोल हो गया। फिर हमें लगा कि नहीं भी इसको मेटास्टिस है, तो डॉक्टर से संपर्क, तो बोले इंजेक्शन एक लगा दे रहे, एक डोज का दवा ठीक हो जाएगा। तो कल ही लगा, आज शाम से इसको दवा देना शुरू करें। हाँ, तो धीरे धीरे क्या बताया डॉक्टर कि एक आध दिन और इंजेक्शन लगेगा या फिर? नहीं, इंजेक्शन अब नहीं लेगा, उतना से ठीक ज़्यादा नहीं है। जी, उसके बाद दवा है एक मैमी कब करके कोई दवा रखे हैं, वो आज शाम से चलाएंगे, उसको खिलाना है, उसके बाद सही हो जाएगा। सही हो जाएगी। आप युवा हैं, और युवा कोई भी काम करता है तो बड़ा लगन के साथ करता है, परिश्रम के साथ करता है, मेहनत से करता है। शुरुआत में क्या दिक्कतें आई? जैसे आपने बताया कि जो 9वां महीना है, सितंबर में आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, फर्स्ट लाट में 2 गाय लेके आए, सेकेंड लाट में 2 गाय लेके आए, तो दिक्कत क्या क्या सामना करना पड़ा है आपको शुरुआत में? दिक्कत सर इन सब के बारे में थोड़ा सा ये यहाँ का मतलब रख रखाव इन लोगों को मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है जी। हाँ, क्योंकि कभी कुछ हो जा रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? आगे तो इन सबको खांसी ठीक नहीं हो रहा था, बहुत सारी दवाएं दिए, मतलब जो डॉक्टर बताए, कुछ लोग घरेलू उपचार बताए, लेकिन ये 80 रुपये की दवा से ठीक हो गई, होम्योपैथ की दवा से। होम्योपैथ का भी चलाए थे, लेकिन वो भी रिस्पांस नहीं हुआ। तो एक मित्र थे हमारे जी, गोविंद यादव करके, जी, तो उनसे संपर्क हुआ, बोले कि आप एक जगह हम बता रहे हैं, जाके दवा लाइए जी, और लाए सर, ठीक हो गई सब। अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैस्टाइटिस है, बाकी तो सब ठीक ही है। ये डेयरी फार्मिंग में बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये आम बीमारियों में आता है थनैला। और जैसे आप साफ सफाई से रखे हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो फीड आप यूज करने जा रहे हैं, इनकी वजह से भी आपका थनैला बहुत कम हो जाएगा। अच्छा सर, बात करेंगे सर आपके एरिया की, कितने एरिया में ये फार्म बनाए हैं? ये है 18 बाई 50 में है। 18 फीट चौड़ाई है, 50 नहीं, ये जो सेट बना है ये 18 बाई 20 में बना है, बाकी पूरा इसकी चौड़ाई 50 फीट है। जी, जो आपने पूरा वहाँ से लिया है, ये बाउंड्री वाल पूरा जितना किए हैं, हाँ, तो ये 50 फीट इसकी लंबाई है। हाँ, और चौड़ाई 18 फीट है। थोड़ा सा चौड़ाई कम है जी। तो हम देख रहे हैं कि आप जो ये नाद आपने बनाया है इस तरह का, कहाँ देखे थे? इस तरह पहले से देखे थे कहीं या फिर नहीं? ये तो इसी तरह मेरे पिताजी पहले भी जानवर रखा जाता था, इसी तरह बनाए थे। अब तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया है जी। अगर सफल रहे इसमें तो हमारे पास एक जगह है, काफ़ी थोड़ा सा इससे ज़्यादा जगह है जी, वहाँ सारे व्यवस्था भी अच्छा है। अगर सफल रहे 4-5 साल में तो वहाँ अच्छा हाईटेक बनाएंगे।
इससे भी ये अच्छा। टाइल्स भी लगाए हैं आप, हाँ टाइल्स लगाए हैं। इससे क्या फायदे हैं सर? इससे फायदा है सर कि जो खाते खाते वो उसमें से वो बालू कंकड़ सब निकलने लगते हैं। जी। इससे क्या होगा, नहीं निकलेगा, चारा सेफ रहेगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे, नाखून वगैरह में भी लगने का चांस कम रहेगा। कम रहेगा। हम देख रहे हैं सर, आप बिल्कुल सूखा चारा खिला रहे हैं। हाँ सर। और हम लोगों के क्षेत्र में जो प्रचलन है, ज़्यादातर लोग जो है कि सानी खिलाते हैं या फिर लथपथ करके उसमें फिर भिगोएंगे, उसमें पानी डालेंगे, उस तरह से खिलाते हैं। नहीं सर, आपका प्रोसीजर क्या है? हम सर उसी तरह सूखा चारा डालते हैं, उसी में फिर डाल देंगे, अपना खाएंगे। खा लेती हैं? हाँ अभी मौसम ठंडा चल रहा है जी। अभी गर्मी आएगा तो फिर बदलाव करेंगे उसमें। पानी का क्या सिस्टम है, कैसे पिलाते हैं? इसी में खोल पानी देते हैं, डाल देते नहीं हैं? नहीं, पानी हम अलग से पिलाते हैं। हमारे यहाँ लाइट आता है तो पानी पिलाते हैं, उसके बाद ड्रम है अभी उसी में रख के काम चला रहे हैं, नया नया सेट है। फिर बाद में अगर सफल रहे तो और व्यवस्था करेंगे। जी, आगे क्या प्लानिंग है सर? आगे प्लानिंग यही है कि पहले इसको अच्छे से चलाएं 1 साल, अगर सफल रहे तो फिर और बढ़ाएंगे जानवर। जी। अभी नए नए क्षेत्र में हैं, अभी बहुत सारे जैसे आपने नवंबर में स्टार्ट किया, लोग गाय लाते हैं, डेयरी फार्म स्टार्ट हो जाता है, दूध का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और यही एक बिजनेस है कि पैसा आप लगाए, अगर सुबह लगा रहे हैं, सुबह गाय ला रहे हैं, गाय अगर आपकी मिल्किंग में है तो शाम से ये रहता है कि हाँ कुछ हमारा इनकम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक समस्या आ जाती है रेट की, दूध बेचने की। तो अभी कहाँ, शुरुआत में कहाँ बेचे दूध और अभी कहाँ जा रहा है? सर हम 4 साल से पाने, हमारे यहाँ डेयरी फार्म है कंपनियों का, जैसे पहले शुद्ध डेयरी थी, अभी काशी मिल्क प्रोडक्ट कंपनी का चला रहे हैं जी। तो हमारा खुद का है डेयरी पे, वहीं पे दे देते हैं। मात्र यहाँ से 15 मीटर पे है हमारी दुकान। कौन सी डेयरी अभी चला रहे हैं आप? काशी डेयरी चला काशी रहे हैं। डेयरी। काशी। जैसे आपने खुद केंद्र ले रखा है, डेयरी चला रहे हैं, तो जो आसपास के आपके गांव के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे, उनको भी जो है कि दूध बेचने की समस्या नहीं होती होगी, नहीं होती है। क्योंकि बल्टा वाले क्या करते हैं, औने पौने दाम में दूध लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनका भी भला कर रहे हैं साथ में, अपने लिए तो आपने व्यवस्था किया ही है। मिल्किंग कैसे करते हैं सर? हैंड मिल्किंग है? नहीं या सर, मशीन से मिल्किंग करते हैं। अच्छा, मशीन हम देख पा रहे हैं। किस कंपनी की मशीन आपने लगा रखी ये है? सुविधा का है। कितना में लिए थे सर? ये सर लिए थे 26,500 में। 26,500 में? हाँ 25 लीटर मतलब केन है उसके साथ। मतलब इसके साथ 25 लीटर का केन है? केन है हाँ। मतलब सिंगल बकेट है या सिंगल बकेट है, सिंगल एक ही बकेट है? कितना समय लगता है? जैसे कोई गाय अगर 12-13 लीटर दूध है उसके थन में, कितना समय में निकाल लेते हैं? अब सर ये भी समस्या, किसी किसी गाय का बाट मोटा होता है तो जैसे एक सिंग वाली, उसका 5 मिनट में सारा दूध निकल जाता है। अच्छा। हाँ, और जैसे ये है ये है क्रॉस में, तो इसका समय लगता है इसको लगाने में, मतलब मान लिया 10 मिनट लग जाए, यही 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट जिसका जैसा है। मतलब जैसे कोई नई गाय आई है जो मशीन से नहीं दूध निकाला गया है, तो नहीं ये इसका कभी दूध नहीं निकला गया, लेकिन ये मशीन पर अच्छी से लगती है जी। हाथ से लगाएंगे तो थोड़ा सा इसको अनफिट समझ में आता है, लेकिन मशीन लगाएंगे तो अच्छे से लगेगी। कि फर्स्ट ब्यात की है, 4 दांत की फर्स्ट ब्यात है। अच्छा, ये पहली ब्यात में? पहली ब्यात है। मतलब अगर कहीं देखा जाए तो ये अगले ब्यात में, नेक्स्ट ब्यात में और इसका बॉडी हाँ, और बॉडी ग्रोथ बढ़ेगा, प्लस इससे हम ब्रीडिंग भी कर सके, ब्रीडिंग के पर्पज से इसको लेके आए हैं जी। मेन रीजन यही है इसका। बड़ा सुंदर बात कही आपने। ब्रीडिंग जो है कि कहा जाए तो एक ऐसा शब्द है जो कि डेयरी का जान है। ब्रीडिंग। जो पशुपालक अगर ब्रीडिंग से दूर भाग रहा है वो कभी भी निश्चित रूप से डेयरी में सफल नहीं हो पाएगा, जब तक से आप अपनी बछिया खुद तैयार नहीं करेंगे। जैसे आपने बताया 1,20,000 की हम गाय इसको लेके आए ब्रीडिंग के पर्पज से ही लेके आए हैं जी। और इसका बच्चा बहुत, एक अगर बछिया हुई होती तो मतलब मेल दिया है, अगर फीमेल दी होती एकदम मान लीजिए ब्रीड में, प्योर ब्रीड में तो है। किस कंपनी का सीमन जो है कि आपके यहाँ उपलब्ध हो जाता है सर? अभी सीमन तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन एक मित्र हैं वो आते हैं, पशु डॉक्टर हैं, बोलते हैं जो आपको चाहिए हमें पहले बता दीजिएगा। तो 5 स्टार बोल कर सोच रहे हैं सीमन लगवाएंगे। जैसे हर कंपनी में 5 स्टार आता है, जैसे एसएजी हो गया, एबीएस हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया, तो थोड़ा सा कॉस्टली जरूर आएगा। लेकिन ये जो आपकी बछिया है, इस पे आप प्रयास करिए। एबीएस का जो जीनोमिक बुल है उसका करिए, या फिर वर्ल्ड वाइड का जो है उसका यूज करिए, ताकि हर बार ये आदमी नहीं सफल हो पाएगा। मतलब 1,20,000 लगाना, फिर गाय लाना उतना दूर से, फिर अपने यहाँ एडजस्ट करना, तमाम समस्याएं आती हैं। तो एक बार आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो बढ़िया सीमन का यूज करिएगा। ये भी ब्रीडिंग करने लायक गाय है, और वो जो आपकी सींग वाली है उस पर भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, और वो भी गाय आपकी अच्छी है। अब ये आपकी कहा जाता है कि इससे हमने शुरुआत किया है, इस वजह से आप बेचेंगे हैं, तो बेचिएगा मत, नहीं बेचेंगे, ज़्यादा दूध नहीं देगी, घर का काम चलाएगी, क्योंकि आपने इससे स्टार्ट किया है। और युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को सर क्या संदेश दे, अभी बस इसी तरह मेहनत करते रहे, वो भी लगे। अगर कोई व्यवसाय नहीं, नौकरी नहीं है तो क्या नौकरी के पीछे भागना है सर? कुछ पैसा लगा करके 2 ही गाय, 1 ही गाय से शुरुआत करे, करना चाहिए। आप शिक्षित हैं, शिक्षा से जुड़ो आप व्यक्ति सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगा, हर एक चीज़ जो है कि बढ़िया से करता है। पहले लोग क्या कहते थे कि ये गोबर फेंको का काम है, अनपढ़ों का काम है, लेकिन अब जो है कि पढ़े लिखे लोग
बीटेक करके, एमटेक करके, टीचर, अच्छे अच्छे लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं और बढ़िया इनकम कर रहे हैं और इसको जो है कि बड़ा यूनिक ढंग से अपने फार्म को जो है रूप दे रहे हैं। तो जो बाहर जाते हैं सर, प्राइवेट नौकरी करते हैं, जाते हैं प्राइवेट नौकरी के लालच में बाहर 10-12 हज़ार 15 हज़ार कमाते हैं, क्या कहेंगे उनको? बाहर जाना चाहिए या फिर कुछ अपने ही क्षेत्र में अपने परिवार में रहकर अपने लोगों के साथ रहकर शुरू कर सकते हैं? हम तो यही कहेंगे सर, अपने घर पे रहिए, अपना बिजनेस कीजिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, माता पिता के साथ रहिए। भले 10 रुपया कम बचे, आज कम बचेगा, कल जाके अगर मेहनत करेंगे तो ज़्यादा बचेगा। ये बिजनेस है। जैसे अभी कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है आपको 5 गाय से? ये करीब करीब मान लीजिए सर 75-80 लीटर हो जाता है। दोनों टाइम का? एक दोनों टाइम का। दोनों टाइम का। क्या रेट में आपका दूध अभी जा रहा है? मेरा दूध यही सर करीब करीब 41 रुपये 42 रुपये चल जाता है। 41-42 के रेट में आपका दूध जा रहा है? हाँ, मिक्स करके बेचते हैं सब एक ही में। जी। तो कितना, मतलब इस पे आप एक दिन का खर्च लगभग कितना हो जाता है इन गायों में, 5 गायों में आपका? एक दिन का खर्च वही सर, तो भी तो मान लीजिए सर 1000-1200 हो जाता होगा। दूध कितने का हो जाता है लगभग? लगभग जोड़ लीजिए सर, वही 35-36 रुपये का दूध हो जाता है सर मेरे पास। 3500 का लगभग आपका एक दिन का दूध होता है और 12 से 1300 आपने बताया खर्च हो रहा है। हाँ। तो देखा जाए तो 2000 रुपये के लगभग आप जो है कि बचा ले रहे हैं इन 5 गायों से। तो इसे कहा जाए तो एक अच्छा मुनाफा आप कमा रहे हैं। जी सर। अगर 2000-1500 ही बच रहा है तब पर भी जो है काफ़ी बढ़िया जो है कि घर में रह के 45,000, 40,000, 50,000 आदमी कमा ले रहा है 5 गाय रख के। ये देखिए सर, आज का कल का है ये रेशियो, देख सकते हैं सर, दिखा रहे हैं अपना एकदम 2017 कुछ रुपए का। इनका जो है कि कितना आया है, सुबह शाम का 2088 रुपये का सुबह में गया है और 1700 रुपये का दूध शाम में गया है, यानी 3700-3800 के लगभग इनका दूध हुआ है। 3800 का दूध जो है एक दिन में ये सर बेच रहे हैं इन गायों से। अब इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी बचत हो रही है। और एक युवाओं के लिए अच्छा संदेश भी है कि जो कि प्राइवेट नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ लिख के खुद का काम कर सकते हैं। और सर जैसे हरे चारे का क्या प्रबंध है आपके यहाँ? हरे चारा सर लगाया गया है, बरसिंग लगाया गया है, और सीजन आएगा तो फिर ये चरी लगाते हैं। जी। जैसे हरा चारा डेयरी का एक जान होता है, तो हरा चारा जितनी अधिक मात्रा अभी हमारे पास उतना खेत तो है नहीं, लेकिन 3 बिस्से में बोया गया है जी, तो वही खिलाएंगे बस, थोड़ी देर में 8 दिन में कटने लगेगा जी। हाँ। तो कहाँ तक अभी, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी 5 गाय, बहुत करेंगे तो 4 गाय इधर कर सकते हैं, 4 गाय इधर कर सकते हैं, मतलब 8 गायों के लिए आपने व्यवस्था बनाई है। बच्चों के लिए अलग आपको इस तरफ में चाहे तो आप इस साइड में एक सेट लगा के बच्चा इधर कर सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति सिंगल है तो आराम से 8 गायों का मैनेजमेंट कर सकता है। कितने लोग आप लोग सर इसको देखते हैं? हमारे घर मतलब कभी मम्मी आती है, हम आ जाते हैं और हमारी वाइफ भी आ जाती है। सबका रूटीन बटा है इसी में, जो समय खाली रहता है सुबह किसी का और काम है जो खाली रहता है आ जाता है जी। हम अपना दुकान देख लें, हम इसमें आते हैं, कभी कभी देख लेते हैं। जी जी जी। हाँ, मतलब महिलाएं ही जो है कि इसको इसको ज़्यादा महिलाएं ही चलाती हैं जी। हम लोग आते हैं, जैसे मिल्किंग वाली मशीन लाएं, सबको सिखा दिए जी जी, बाकी चारा फीड कितना खिलाना है सब लोग आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं उसी में जी। हम ज़्यादातर नहीं आ पाते, दुकान है तो उसी में व्यस्त रह जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको गाइड तो करते ही होंगे कि इसको इस तरह से करना है। हाँ, दवा हुआ का कुछ और भी हुआ तो देखना पड़ता है। और हम आते हैं, बराबर गायों के संपर्क में रहते हैं, सुबह शाम पर डे आते हैं जी। और सर आगे का क्या प्लानिंग है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं सर। क्या प्लानिंग बताएं सर, अब आगे देखा जाएगा। अभी आगे जैसे ये गाय लाने के कितने महीने बाद आप जो है कि ये दोनों गायों का लाट लाए थे? ये ज़्यादा दिन नहीं लगा था सर, हमें लगा था ये लाए हैं 2 महीने बाद ला दिए थे। 2 महीने बाद? हाँ। फिर हो सकता है 2 या 3 महीने बाद फिर प्लानिंग हो? अभी प्लानिंग नहीं है, अभी फिलहाल इसी पे चलाएंगे। अभी इसी पे चलाएंगे पूरा। अभी गर्मी बिता ले अच्छे से, सर्दी बिता ले, थोड़ा देख ले मौसम में कैसे एडजस्ट हो जाए, उसके बाद देखेंगे। अभी जो मौसम जो चल रहा है इसी में आप अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा दिक्कत होती है एचएफ में, तो उस समय थोड़ा सा क्रॉस में हम लोगों को जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर, और बड़ा कीमती समय दिया और कीमती जो है कि अपनी जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।